ला करके लाते हैं। देखिए नारियों के पास हर तरीके का जो है एक अस्त्र ऐसा होता है जिसका कोई काट नहीं होता है। समुद्र की जो है पुत्री लक्ष्मी थी और समुद्र का वो राजा था। सब तो कहा कि ये तो मेरा भाई हो गया। तुरंत एक थाली सजाई, उसमें टीका, चंदन, अक्षत, पुष्प और एक राखी रख ली। ले जाकर के जब बांधा राखी, कहा भैया हम आपकी बहन, छोटी बहन है। कहा ठीक है। कहा आज रक्षाबंधन का त्योहार है, श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा थी। कहा क्यों ना राखी बांध दे हम आपको। मैं सोचने लगे कुछ ना कुछ दाल में काला है। अब तक बहन पता नहीं कहां गायब थी, आज आ गई। रक्षाबंधन जब बांधा तो कहा अच्छा एक बात बता दे, माताओं के अंदर एक चीज बता दे, मायके से प्यार भी बहुत जोर करती हैं, लेकिन अगर उनको राखी बांधने में जाएं और 100 रुपये का सामान लेके जाएं, 99 मिले तो बहुत गुस्साती भी है। 100 के उनको 125 चाहिए, गुस्साती भी बहुत है, लेकिन अपने मायके की बुराई भी नहीं सुन सकती हैं और वहां से जो धन मिले उसमें कमी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लक्ष्मी ने जब रक्षाबंधन किया तो बाली ने कहा कि बहन कुछ मांग लो। तभी से कहा जाता है एन बद्धो बली राजा दान मिंद्रो महाबलहा तेन त्वा नुबंधनामी रक्षे माचल माचल। जब ब्राह्मण लोग कलावा बांधते आपके हाथ में तो उसी का नाम लेकर के बांधते हैं। कहा बहन आपने राखी बांधी है, कुछ तो मांग लो। कहा भैया मांगूंगा तो दोगे तो है नहीं। कहा बलि ने आज तक ऐसा क्या है जो दिया नहीं, सब दिए होकर के तो यहां आ गए हैं, नहीं तो हम पूरे विश्व के राजा थे। कहा तो भैया वो जो द्वारपाल है आपका छोटा वाला छोटकू, वो हमको दे दो। अरे कहा बहन तूने प्राण मांग लिए, बहन तो जानती थी हम अपने प्राणनाथ को छुड़ाने आए हैं, तो तुम्हारे प्राण तो मांगेंगे ही मांगेंगे। कहा ठीक बहन दिया, भगवान को छुड़ा करके लक्ष्मी लेकर के आई। और जब जब हकीकत में मैं बताता हूं, जब घोर संकट में पुरुष वर्ग पड़ता है तो ये माताएं चाहे इनके पास वैसे स्वर्ण आभूषण इतने प्रिय होते हैं किसी को नहीं दे सकती, लेकिन अगर कहीं विशेष संकट आ जाता है तो हंसते हंसते निकाल करके दे देती हैं कि लो जाओ जाकर के इनको बेच करके अपना काम चला लो। कुछ ही माताएं होती हैं जो अपने फैशन में पैसे खर्च करती हैं, लेकिन 90% माता ऐसी हैं जो अपने घर को चलाने के लिए आपकी जेब से जो है धन को हरण करती हैं, चोरी नहीं करती हैं, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद में मत्स्य अवतार की कथा आती है, मनुवंश का वर्णन। और मनुवंश के वर्णन के बाद में अम्बरीश की कथा आती है। एकादशी का व्रत थे महाराज अम्बरीश। दुर्वासा को निमंत्रण दिया गया, दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए। आज एकादशी का मैं विशेष करके महात्मा बताऊंगा। लोग खाने पीने पर व्रत रखते हैं। अच्छा हाथ उठाइए, व्रत रहने में 2 से अधिक बार कौन लोग खाते हैं, जरा हाथ उठाओ। एक अपनी बात कोई ऐसी बताई है कि हम 10 बार खाते हैं। देखिए जो व्रत होता है वो व्रत को ऐसे रखिए कि आपके शरीर में, मैंने पहले भी बताया था, जब दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए, द्वादशी एकादशी खत्म हो चुकी थी, द्वादशी भी पूर्ण होने वाली थी और त्रयोदशी लगने वाली थी। जब त्रयोदशी लगने वाली थी, कहा अब क्या करें, अगर मैं पारायण नहीं करता हूं तो हमें पाप लगेगा। तो ब्राह्मणों ने कहा क्यों ना तुलसी दल और जल लेकर के पारायण कर लो। जब ऐसा किया तुरंत जो है वहां पर दुर्वासा ऋषि आ गए, देखा क्या जलपान कर रहे थे।
क्रोध आ गया। आपने ऋषियों और ब्राह्मणों से पहले पहले तो निमंत्रण दिया और उसके बाद उनसे पहले आपने जल ग्रहण कर लिया, भोजन कर लिया है, तुझे इसका दंड मिलेगा। और ऐसा कह करके उन्होंने अपने सर से एक जटा उखाड़ी और जटा को पृथ्वी पर पटक दी। उसमें से धधकती हुई एक प्रलयंकारी कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हुई, जो अम्बरीश को खा जाने के लिए दौड़ी। जब अम्बरीश को खा जाने के लिए दौड़ी, अग्नि की वर्षा करता हुआ दुर्वासा ऋषि को, इतने में जब दौड़ी तो होता क्या, जैसे अग्नि की वर्षा जैसे होती है ऐसे महाराज अम्बरीश की तरफ भागी। भगवान से देखा नहीं गया क्योंकि भगवान अपने भक्त के वश में हैं। भगवान ने तुरंत जो है अपने सुदर्शन को छोड़ा, जैसे एक आग का बिंब लेकर के, और वो घूमता दौड़ता चला आ रहा है। दुर्वासा की ऋषि तरफ भागा। अतल पितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल सभी लोकों में दुर्वासा ऋषि भ्रमण करते हुए उनको कहीं पर जब सहारा नहीं मिला, आगे देवर्षि नारद मिल गए। बोले कहां जा रहे हो? अरे बोले देखो पीछे क्या आ रहा है। कहा आपने भक्त का अपमान किया है, आप उन्हीं की शरण में जाओ। दुर्वासा ऋषि गए और अम्बरीश को साष्टांग दंडवत करने लगे। हे राजन मेरी रक्षा करो, हे राजन मेरी रक्षा करो। भगवान ने, अम्बरीश ने भगवान से प्रार्थना की। सुदर्शन वहीं का रुक गया। अम्बरीश कहते हैं सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्रराच्युत प्रियः सर्वास्त्रघातिं विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पतिः। कहा कि हे सुदर्शन चक्र, अब जो है इन लोगों का कल्याण करो। क्योंकि भगवान जिसे चाहते हैं बना डालते हैं, और भगवान जिसे चाहते हैं उसे मिटा डालते हैं। राम कीन चाहै सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान राम की मर्जी के बिना, नारायण की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता है। इस तरह भगवान ने अम्बरीश की और अम्बरीश के व्रत की रक्षा की। इसके बाद में मनु पुत्र इक्ष्वाक वंश का वर्णन आता है। मानधाता शगर और भगीरथ का आता है, और भगीरथ के वंश में ही महाराज रघु हुए। उन्हीं के वंश में राम का अवतार हुआ। राम का अवतार। एक बार राजा दशरथ इंद्र के यहां पहुंचे। वहां से वापस जब आए, मैंने पहले भी बताया था, सिंहासन धुला जाने लगा। वापस अंग वस्त्र भूल करके आए थे। वापस गए तो देखा, कहा ये क्या हो रहा है? कहा एक निर्वंशीय राजा आया था। देखिए मैं शास्त्रोक्त विधि और विधान बता देता हूं। अगर किसी व्यक्ति के पुत्र नहीं है तो अगर उसके भाई को पुत्र है तो वो निर्वंशी नहीं कहलाएगा। निर्वंशी उसे कहते हैं जिसका वंश वहीं से समाप्त हो जाए। अगर भाई को भी पुत्र है तो व्यक्ति निर्वंशी नहीं होता। निर्वंशी कौन था? आत्मदेव नाम का ब्राह्मण, जो वृक्ष लगाता था उसमें फल नहीं था, जो गाय पालता था वो बच्चा नहीं देती थी, और खुद के संतान उसके दूर दूर तक कुल में संतान नहीं थी। निर्वंशी उसे कहते हैं। राजा दशरथ एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भूपति मन माही, मोरे सुत
गए हो तुरत महिपाला। गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला। गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला। चरण लागे कर विनय विशाला। विनय लागे कर विनय विशाला। गुरु जी क्या कहने लगे? धरऊ निज सुख सुख सब गुरु ही सुनायो। निज सुख सुख सब गुरु ही सुनायो। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। त्रिभुवन वशिष्ठ बहु विधि समझायो। कहिए वशिष्ठ बहु विधि समझायो। दरहु धीर हुई हई सूत चारी। धरहु धीर होई हई सूत चारी। दरहु धीर हुई हई सूत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगीरी श्रृंगीरी सिंह वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगीरी सिंह श्रृंगीरी सिंह श्रृंगीरी सिंह वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्र की कामना हेतु यज्ञ किया। यज्ञ जब किया तो उसमें से हव्य निकला, हव्य बनाया गया। श्रृंगी ऋषि ने कहा ये अपनी पत्नियों को जाकर के खिला दो। राजा दशरथ ने क्या किया? अर्ध भाग कौशल्य ही दीना। अर्ध भाग कौशल्य ही देना। अर्ध भाग कौशल्य ही देना। उभय भाग आधे कर कीना। उभय भाग आधे कर कीना। उभय भाग आधे कर कीना। जो हद बना था आधा भाग कौशल्या को दे दिया और आधे में आधा करके कई के कहा न पैसोदयऊ। नृप सोदयऊ। नृप सोदयऊ। रहे उस उभय भाग तो निभयऊ। उस उभय भाग तो कौशल्या के हाथ धरी।
हाथ धरे दीन सुमित्र रही मन प्रसन्न करे दीन सुमित्र मन प्रसन्न करे दीन मन प्रसन्न करे। पहले हव्य को आधा किया, सभी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की और सभी देवता जो है, आइए 2 कड़ी में प्रार्थना, उसके बाद में आगे की चर्चा, क्योंकि कन्हैया को भी लाना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद हितकारी जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद जयकारे जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरने अद्भुत करने मर मन जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सो। देवता लोग स्तुति कर रहे हैं, और जब देवता लोग स्तुति इससे करते हैं तो होता क्या है? अरे नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, माघी दिवस अति शीतल घामा, माघ दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम। प्रधेनु सुर संतहिता लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपाल। श्यावर रामचंद्र की मैं प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन धन श्यामा सिंधु करारी कहा दुई कर जोरे स्तुति तोरे निवेद रहु अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भणता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावती सुति संता सो मम हित लागे जन अनुरागे भयउ प्रगट श्रीकांता
सा ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम सुर वो वासिया उपहासे सुनत धीर मत धीर नर उपजा जब ज्ञाना मुस्काना चरित बहुत न चहो कही कथा सुनाए मात पुजाए यही प्रकार सुख प्रेम लहे माता पुण्य बोले सोमति डोले तजहु तात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रिय सेला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा विप्रधेनु सुर संतहित लेन मनुज अवतार विप्रधेनु सुर संतहित लेन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र के जय। भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद में थोड़े से बड़े हुए, नामकरण संस्कार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रखा गया। विश्वामित्र आए मांगने के लिए। राजा दशरथ ने कहा सबको दे सकता हूं लेकिन राम को नहीं दे सकता हूं। लेकिन वशिष्ठ के कहने पर दोनों को दे दिया। और जब दे दिया, रास्ते में तड़ुका बुआ का वध किया। बुआ आ गई रास्ते में, मारीच को मारा। फिर विश्वामित्र के पास जनकपुर से निमंत्रण आया था धनुष भंग करने का। रास्ते में जा रहे थे, अहिल्या को तारा। उसके बाद जब जनकपुर में पहुंचे तो सीता जी जो है ना, गौरी पूजन के समय गई थी, तो उन्होंने कहा था कि हे मैया, हमें सुंदर सुशील कपूर जैसा गोरा चंचल नेत्रों वाला हष्ट पुष्ट पति दे दो। और हुआ उसका उल्टा। पहले तो जा करके देवी जी की पूजा की, और उसके बाद में जब बगीचे में पहुंची, राम गए थे पुष्प तोड़ने के लिए। राम को ज्यों देखा, सारी सुध बुध भूल करके अब गौरा जी के पास पुनः पहुंच गई। कहा मैया मैया सुनो सुनो सुनो, वो वाला जो हमने वर मांगा था वो कैंसिल। कहा क्या? कहा अभी अभी जो देखा है ना सांवला। अरे राम को देखने को जनक नंदिनी बाग में बस खड़े के खड़े रह गई। को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में बस खड़े के खड़े रह गई। राम को देख करके जनक नंदिनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को। 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 चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देखने को जनक नंदिनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देखने को जनक नंदिनी बाग
बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। थे जनकपुर गए देखने के लिए, थे जनकपुर गए देखने के लिए। सारी सखियां झरोखन से झांकने लगे, सारी सखियां झरोखों से झांकने लगी। सारी सखियां झरोखन से झांकने लगी। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर। मन में चिंता बनी की बनी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। बोली पूजा सखी ये तो सच है सखी, बोली पूजा सखी ये तो सच है सखी। पर चमत्कार इनका नहीं जानती, बोली चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी। गिर पड़ी वो पड़ी की पड़ी रह गई, गिर पड़ी। बने रह गई। राम को देखने को जनक नंदिनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। जब जनकपुर गए देखने के लिए, जब जनकपुर गए देखने के लिए। तो झरोखों से सखियां लगी झांकने, तो सारी सखियां झरोखन से झांकन लगे। देखते देखते जब नयन ढक गए, देखते गए जो जहाँ थी वहाँ पर खड़ी रह गई, जो जहाँ थी वहाँ पर खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। भैया आज मैं आपको बता देता हूं, ये प्रेम रोग पहले से चला आया है। अब कोई नई बात नहीं है प्रेम रोग की, ये बहुत पहले से चला आया है। अरे लेकिन मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं, इसको जरा आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा। जितने भी स्वयंवर हुए हैं, इतिहास से गवाह है कि वो सक्सेस नहीं हुए हैं। राम का स्वयंवर हुआ, जरा बताओ कितने दिन साथ रहे। द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, कितने दिन साथ रही, बन बन भटकना पड़ा। इसलिए माताओं बहनों ध्यान रखना कि अपने अपने जो लल्ली हैं ना, उनसे कह देना स्वयंवर ना करें। अगर स्वयंवर करेंगी तो उसमें भगवान मालिक है। जब भगवान की नहीं निपटी तो आजकल के मानव की क्या बात है। पहले क्या होता था भाई, स्वयंवर में पहले उसको मिलेंगी, जाएंगी, फिल्म देखेंगी, ये करेंगी, होटल में खाएंगी, वो करेंगी। विवाह के बाद में तो प्रतिबंधों से जो उनको बंध जाना होता है ना, और फिर जब वो आजादी नहीं मिलेगी, स्वाभाविक है संबंध विच्छेद होना। इसलिए स्वयंवर कोई मत करना। लेकिन राम भी बहुत बड़े वाले थे। राम को भी सीता से प्रेम हो गया था, लेकिन दिखा नहीं पा रहे थे। उसका प्रमाण भागवत रामायण जी कहती हैं। भाई प्रातः काल उठ करके संध्योपासन किस दिशा में बैठ के किया जाता है? पूरब दिशा में ना। लेकिन श्रीमान जी पश्चिम दिशा को बैठ के कर रहे थे, क्योंकि पश्चिम दिशा में जानकी का महल था।
वहां उस महल के ऊपर खड़ी थी, वो यहाँ बैठ के पूजा के बहाने उनको तक रहे थे। बोले सियावर रामचंद्र की। तो ये प्रेम रोग जो है बहुत पहले से चला आया है, लेकिन इससे होशियार रहना, प्रेम रोग के चक्कर में मत पड़ना। अभी आगे देखना कितना प्रेम होगा, कितना रुलाया जाएगा। गोपियों को भगवान ने कितना प्रेम रोग के चक्कर में रुलाया है। गौरा के पास गई, कहा माई ऐसा है उस सामले वाले को दे दो, वो पिछला वाला हमारा जितना वो वचन है वो सब कैंसिल करो, हमको वही सामला वाला दे दो। कहा तुम तो मांगने आई थी गोरा, अब काला कहां से मांगने लगी? कहा नहीं नहीं वो अच्छा लगा है। कहा नहीं नहीं वो वाला अच्छा लगा है हमको। माँ ने कहा ठीक है। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कान। गौरा ने इससे पहले जानते क्या कहा था? सुनु सिय सत्य असीस हमारी, या तुम्हारी अपूजी ही मन कामना तुम्हारी। हम आपकी पूजा तो करते हैं, बस यही करो कि हमको सामला वाला दे दो। धनुष भंग हुआ, विवाह हुआ, अयोध्या आए और अयोध्या के बाद में वन को गए। राम रावण संग्राम हुआ, रावण को मार करके वापस आए, राज्याभिषेक हुआ। राम राजी बैठे त्रयलोका, हर्षित भये गए सब शोका। हर्षित भये गए सब शोका। राम राजी बैठे त्रयलोका, हर्षित भये गए। त्रयलोका, हर्षित भये गए सब शोका। भगवान राम राज्य करने लगे। देखिए श्रीमद् भागवत में सभी की चर्चाएं आती हैं, वो सूक्ष्म तरीके से आती हैं। श्रीमद् भागवत ग्रंथ का जो मुख्य देव है वो कृष्ण है। वो अभी कुछ देर के बाद में झांकी के रूप में, अभी थोड़ी देर बाद आज झांकी भी दिखाई जाएगी। चंद्रवंश का वर्णन, उसके बाद में पुरवा के ज्येष्ठ पुत्र आयु का वंश, पुरवा के पौत्र नहुष और पौत्र ययात का वंश, ये सब भागवत में वर्णन है। इसके बाद में रंतदेव चरित्र, यदुवंश का वर्णन। कथितो वंश विस्तारो भवता सोमशूरयो, राज्ञायां चो भयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। मथुरा के राजा उग्रसेन थे, उनको कोई संतान नहीं थी। एक दिन जो उनकी पत्नी चित्रलेखा थी, वो जंगल में गई, वहां दुमलिक नाम का राक्षस उग्रसेन का वेश बना करके आया। और छल करके चित्रलेखा का जो है सतीत्व नष्ट कर देता है। आज हमारे बीच में सदगुरु कबीर जागो मठ के श्री महंत जी का आगमन हुआ है। छोटे महाराज, छोटे साहब और बड़े साहब सभी लोग इनका उठ करके स्वागत करेंगे। बोले सदगुरु कबीर साहेब की। साथ में अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय ऋषि त्रिवेदी जी का भी आगमन हुआ है। संत मिलन को चालिए
तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब कंस ने उसका सतीत्व नष्ट कर दिया तो वो विलाप करने लगी। कंस के बाप दुमलिक ने जब सतीत्व नष्ट किया तो विलाप करने लगी। कहा विलाप मत करिए। जब वो अपने भेष में आया तो चित्रलेखा विलाप करने लगी। कहा जो पुत्र होगा वो बहुत बलशाली होगा, उसको जो है नारायण की सिवा कोई मार नहीं सकता है। 9 मास पश्चात कंस का जन्म हुआ और जन्म होते होते आकाश से जो है मल मूत्र इत्यादि की वर्षा होने लगी, रुधिर की वर्षा होने लगी। असभ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुनियो नहीं काना। असभ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुने नहीं काना। तेहि बहु विधि त्रास देश निकासई, जो कह वेद पुराना। जब कंस आया तो उसने उसकी राज्य में कोई भी जो भी वेद पुराण करता था उसको जो है घर से निकाल देता, राज्य से निकाल देता। और इस तरीके से कंस अपना जो है आधिपत्य स्थापित करने लगा। एक दिन क्या हुआ, वो अपने पिताजी के पास गया, बोला अब आप बूढ़े हो गए हो, आपका काम यहां से जय श्रीमन नारायण खत्म, आज से राजा हम। उग्रसेन को उठा करके जेल में डाल दिया। इसीलिए कहते हैं भागवत के जो 5वें स्कंद में बताया गया, नरकों का वर्णन तो बताया गया। आपको नरकों का वर्णन भी मैंने सुनाया था। जो अपने माता पिता की इस संसार में सबसे ज्यादा अगर देवता की उपाधि दी जाए तो किसको दी जा सकती है बताइए? माता पिता से बढ़कर के इस संसार में कोई देवी देवता नहीं है। आपके लिए तो ब्रह्मा विष्णु दोनों ही आपके माता पिता हैं भाई। क्योंकि ब्रह्मा जो है वो सृष्टि करता है। ब्रह्मा बनकर के आपके पिता ने आपको पृथ्वी पर लाने का काम किया तो वो आपके लिए ब्रह्मा है। उसके बाद में आपका भरण पोषण करता है तो वो विष्णु बन जाता है। लेकिन कोई माता पिता अपने पुत्र के लिए शिव नहीं बनता है, क्योंकि शिव संहारक है। मां आदि शक्ति ये पृथ्वी का रूप है। मां के ऊपर चाहे जितनी विपत्ति क्यों ना आ जाए, लेकिन पुत्र को कभी कष्ट नहीं होने देती। जब लल्ला छोटा होता है तो उसको जो क्या करती है, गीले में से उठा करके सूखे में लिटाती है और खुद गीले में लेट जाती है। ऐसा कोई और कर सकता है भला? सिर्फ ये मां कर सकती है। आपका भरण पोषण सिर्फ आपका पिता कर सकता है। कंस जैसी औलाद जो है परमात्मा किसी को ना दे। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है, एक तो राक्षस के द्वारा पुत्र की प्राप्ति हुई, दूसरी संध्या काल का समय था, एक तो करेला और दूसरे नीम चढ़ा था। उसकी पुत्री, उसका विवाह हुआ जुरासिंध की पुत्रियों से। एक बहन थी देवकी। तो कभी कभी लोग क्या करते हैं, कुछ पुण्य का भी काम करते हैं। देखा बहन बड़ी है, उसके विवाह की तैयारियां हुई। जब विवाह की तैयारियां हुई काफी कुछ दान दहेज देने के बाद में
है गई नंदन हे मपट, रतन अनेकन दीन, याचक शब परितोषिके, विदा बहिन कर दीन। जब विदा किया तो कहा कि बहन को छोड़ने तो मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद अपनी बहन को छोड़ने जाऊंगा। रथ हाँकने लगा। जब रथ हाँकने लगा आकाशवाणी होती है, ए दुष्ट कंस, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बसे बुधः। कहा जिस बहन को छोड़ने के लिए जा रहे हो ना, इसका जो 8वां गर्भ होगा वो तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। जब कंस ने ऐसा सुना, सुनते ही उसने कृपाण खींच ली कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। कहा बहन को ही मार डालते हैं, जड़ खत्म कर देंगे तो कहां से 8वां गर्भ होगा। तुरंत जो है वसुदेव ने जो है खड्ग को पकड़ लिया। कहा राजन, अब तक तो ये आपकी बहन थी, लेकिन आज से ये मेरी अर्धांगिनी है। इसकी रक्षा करना, इसके प्राणों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। और वास्तव में कहते हैं, नारी निंदा ना करे, नारी नर की खानो, नारी से पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद समान। इस नारी ने ही तो संसार में सबको भेजा है। कहा कि मैं अब जो है इसको तो मारने नहीं दूंगा, मैं इसके प्राणों की रक्षा करूंगा। तो कहा ठीक है, मैं एक शर्त पे आपको छोड़ सकता हूं। कहा वो शर्त कौन सी? कहा कि आपको मेरे कैद खाने में रहना होगा जब तक आपके 8 पुत्र नहीं हो जाते। वसुदेव ने हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। जब पहला पुत्र हुआ, प्रत्यातु कुमारोयम ना ह्रस्मादस्ति में भयम। पहला लल्ला लेकर के आए, कंस ने उसको गोद में उठाया और हंसते हुए कहा, इससे हमें कौन सा भय है, इसको वापस ले जाओ। लेकिन देवताओं ने सोचा ये क्या, ये क्या? प्रत्यातु कुमारोयम ना ह्रस्मादस्ति में भयम। अगर कंस ऐसा करने लगेगा तो ये तो पापात्मा की जगह पुण्यात्मा बन जाएगा, इसका अंत कैसे होगा? और आज भी वही विडंबना है। अगर आप पुण्य की तरफ बढ़ते हो तो कुछ लोग आते कहते इस भगवान को मान के नहीं, उस भगवान को मानो। ये आपको उधर भटकाने का काम करते हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा। कंस ने जब छोड़ दिया, देवताओं ने नारद से कहा अब क्या होगा? कंस तो पुण्यात्मा बना जा रहा। कहा देखो करते हैं क्या काम। कंस की तरफ नारद का पदार्पण होने लगता है और नारद जी अपनी वीणा बजाते हैं। अरे हरि गुण गाओ मेरे भाई रे, जरा बाजे बसुरिया। हरि गुण गाओ मेरे भाई रे, जरा बाजे बसुरिया। हरि गुण गाओ जरा भाई रे, जरा बाजे बसुरिया। हरि गुण गाओ मेरे भाई रे, जरा बाजे बसुरिया। हरि गुण गाए जरा भाई रे, जरा बाजे बसुरिया। ध्रुव तारो प्रहलाद उबारो, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे।
हाथ उबारे, तारो अहिल्या बाई रे जरा बाजे बसुरिया, तारे अहिल्या बाई रे जरा बाजे बंसुरिया। हरि गुण गाओ मेरे भाई रे जरा बाजे बसुरिया, हरि गुण गाए जरा भाई रे जरा बाजे बंसुरिया। नारद जी पहुंचते हैं, कंस ने आसन दिया। जब कंस ने आसन दिया ना, नारद जी ने कहा नारायण नारायण, क्यों नारम ज्ञानम ददात नारदः, जो जगह जगह पर ज्ञान दे उसे नारद कहते हैं। लेकिन आजकल के कुछ लोग कहते ना माने नहीं, रद माने रद, जिसकी बात कभी रद ना हो उसी का नाम है नारद। लेकिन ऐसा नहीं है, नारम ज्ञानम ददात यस्य सह नारदः, उसको नारद कहते हैं। कंस के पास पहुंचे, कहा राजन और सब ठीक ठाक है, आपका राज्य अच्छा चल रहा है? कहा हाँ हाँ गुरुदेव, राज्य तो अच्छा चल रहा है। कहा अब तक आपने कितने कार्य किए, कुछ बताना चाहेंगे? कहा मैंने जीवन में पहला एक ऐसा कृत्य किया है जो पूर्ण की तरफ हमको ले जा रहा है। कहा कौन सा? कहा वो आकाशवाणी हुई थी, आपको सूचना भी हुई होगी, देवकी का जो अष्टम गर्भ होगा वो मेरा काल होगा। तो 8वें गर्भ से हमको शंका है ना, पहले गर्भ से कोई शंका नहीं है। कहा नारायण नारायण नारायण। फिर क्या किया आपने? बोले वो जो पहला बालक था उसे मैंने जीवन दान प्रदान कर दिया, मैं मेरा वो क्या बिगाड़ सकता है? भगवान नारद ने कहा देखो मैं कुछ कहता नहीं हूं, मैं पाप का भागी नहीं हूं, लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, ये कमल का पुष्प है 8 कलियों का, इसमें कौन सी प्रथम संख्या है और कौन सी 8वीं संख्या? कोई बता सकता है? कोई अगर बता सकता हो प्रथम संख्या और 8वीं संख्या। कंस से कहा जरा इसकी गणना करिए। कंस ने कहा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कहा जरा अब यहां से गिनना। कहा 1 2 3 4 5 6 7 8। कंस के पसीना आ गया, कंस की शरीर जो है काम करना बंद कर रही, उसकी ऊर्जा जो है बिल्कुल रसातल में चली गई, देह कांपने लगी। अरे मैंने ये क्या कर दिया, कहीं यही तो नहीं 8वां बनकर के आ गया है। तुरंत दूत को भेजा, अपने पार्षदों को भेजा, जाओ बालक को लेकर के आओ। जाकर के बालक को देवकी के हाथ से छीन करके लाते हैं और कंस ने उसको उठा करके पटक दिया और उसका वहां प्राणांत हो गया। इस तरीके से देवकीं वसुदेवं चा निग्रह निगडै गृहे जातमहं पुत्रं तयोरंजन संकषः। जेल में डाल करके नित्य जो भी गर्भ आता उसको मार देता। और खुद तो राजा बन बैठा था और वास्तव में कंस ने जब 6 को मार दिया, और उन 6 के नाम क्या थे? कीर्तिमंतम सुषेणम च भद्रसेनम उदारदिहि ऋजुम सम्मर्दनम भद्र। ये भगवान कृष्ण के 6 मृतक भाइयों के नाम थे। 7वें शंकरषण महेश्वरम। 7वें जो है शंकरषण का जब समय आया, बलदाऊ जी का जब समय आया, तो रोहिणी के गर्भ से
आज जो है इतिहास बहुत अपने आप को आगे बता रहा है, तब बिना किसी टेक्नोलॉजी के जेल से देवकी के गर्भ से संकर्षण करके और रोहिणी के गर्भ में स्थापित करने का काम देवताओं ने किया था। कितना बड़ा विज्ञान था तब। संकर्षण महेश्वरम अष्टमेव स्वयं कृष्ण। और आठवें आने वाला जो है, आठवां जो आने वाला है वो कौन है? लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। जब आठवें गर्भ की बारी है, कंस ने क्या क्या द्वारपालों से पूरी जो है जेल के चारों तरफ पैर रखने की जगह नहीं थी, इतने वहां सैनिक खड़े कर दिए। अच्छा, दुनिया में सबसे बड़ा डर किससे लगता है पता है? किससे पता लगता है? अगर आपको किसी से डर लगता है तो कौन है? मृत्यु। सिर्फ और सिर्फ मृत्यु से आदमी जितना भय खाता उतना किसी से भय नहीं खाता। कंस इतना बलशाली होकर के अपनी मृत्यु के कारण, मृत्यु के डर से जितने द्वारपाल थे पूरी सेना लगा दी। भादों का महीना है, भादों का महीना है और भादों के महीने में अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि के साथ साथ में रोहिणी नाम का नक्षत्र है। भगवान कृष्ण ने जेल में चतुर्भुजी रूप वासुदेव जी को दिखाया तो वासुदेव जी ने बहुत अच्छी प्रार्थना की। परम ज्योति अद्वैत अविकारी, निर्गुण ब्रह्म निर्गुण तनुधारी, कंसासुर त्रासत निशिभोरा, हरहु नाथ मम संकट घोरा। भगवान क्या कहते? त्वमेव पूर्व सर्गे भू प्रश्न स्वंभाभुवे सती, तदायं सुतपः नाम प्रजापतिर्कल्मषः। आप स्वयंभू मनवंतर में ये सुतपा नाम के प्रजापति और आप प्रष्टि नाम की पत्नी थी। तब मैंने आपको वर दिया था और आपने वर मांगा था। आप सरिस, जब मैंने वरदान दिया था तो आपने क्या मांगा था? आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई, आप सरिस कहाँ खोजऊं जाई, आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई, आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई। नृप तब तनय होग मैयाई, नृप तब तनय होग मैयाई। जब आपने कहा था कि आप जैसा मुझे पुत्र चाहिए तो हमने सोचा कि अपने जैसा आप ढूंढ करके तो मैं ला नहीं पा सकता हूँ। अच्छा, एक चीज बताइए, सबसे बड़ा दुनिया का कोई ऐसा शिल्पकार बताइए जिसने 100 मूर्तियां बनाई हो और एक जैसी ना हो पाई हो। इस संसार में सबसे बड़ा अगर कोई शिल्पकार है तो नारायण है। जरा कितने लोग बैठे हैं, किसी की शक्ल एक दूसरे में मिलती है? किसी की मिल रही है? बिल्कुल भी नहीं मिलती। अरे वो नारायण देखिए कितना अच्छा जो है आर्ट बनाने वाला है। जितने लोग बनाए, यहां तक पशु पक्षी कोई भी हो, एक दूसरे से शक्ल मिलती है? नहीं मिलती ना, मिलती है क्या? देखिए कितना बड़ा कलाकार है, उससे अच्छा कलाकार तो हो नहीं सकता। लेकिन वो कह रहा है कि मैंने आपको वरदान दिया था कि मैं वहां, आपने कहा था आपके जैसा हमको पुत्र चाहिए,
तो वैसा मैं तो आज तक ऐसा कोई एक दो व्यक्ति नहीं जिनको मैंने बनाया हो और वो एक जैसे बन गए, तो इसलिए मैं खुद अवतार लूंगा। और दूसरी बात, दूसरे जन्म में आप अरे कश्यप अदिति, कश्यप अदिति महातप की ना, कश्यप अदिति महातप के नाम, कश्यप अदिति महातप की ना, कश्यप अदिति महातप के नाम, तिन कहु यह पूरब बर दीना, तिन कर यह पूरब बर दीना। कश्यप आदित्य को मैंने वरदान दिया, आपका दूसरा जन्म था। कहा प्रभु एक बात ये बताओ, आप यहाँ अवतार तो ले लोगे, इतने इतने मोटे मोटे ताले लगे, इनका क्या होगा? बोले उनकी चिंता मत करो, वो सब खुल जाएंगे, उनकी चिंता मत करो, वो सब खुल जाएंगे। कहा तो ठीक है, तो आप इतने बड़े रूप को छोड़ के छोटे से लल्ला के रूप में आ जाओ। भगवान ने कहा गोकुल में माँ यशोदा के एक सुंदर लली का जन्म हुआ है, आप मुझे ले जाकर के वहां पर लिटार देना और वहां से उस कन्या को ले आना, जिससे ये पता लगे कि कोई छल नहीं हुआ है। वसुदेव ने कहा प्रभु आप तो ऐसी बात बता रहे हो जैसे चांद के ऊपर मकान बनाने की व्यवस्था। एक तो मोटे मोटे ताले, उसके बाद में अंधेरी रात। सबसे अंधेरी रात किस महीने की होती है? भाद्रपद की, और भी कृष्ण पक्ष, और वो भी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि, मतलब ना इधर की ना उधर की बीच की तिथि। और उसके बाद में विकट बारिश का महीना। उसके बाद में प्रभु जिस जगह से हमको जाना है वहां पर नागराज भी रहते, कालिया नाग भी रहता है। मैं आपको कैसे वहां पर पहुंचा सकता हूं? कहा उसकी चिंता मत करो, सारी व्यवस्था हो जाएगी। भगवान ने एक बहुत छोटा सा नन्हा सा रूप बना करके और देवकी जी के गोद में खेलने लगे। जब माता ने स्तुति की थी, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात याह रूपा की जय। शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनी बचन सुजाना रोदन